बहुत घमंड है तुझे अपने चेहरे पे। तेज़ाब डालकर वो भाग गया। उसके बाद जब उसने तेज़ाब डाला था मुझे लग रहा था कि जैसे खौलता हुआ पानी या दूध नहीं होता है, पकता रहता है, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस ऐसे पक रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने ये चीज़ें कभी देखी भी नहीं कि एसिड अटैक कैसे होता है। मुझे बस इतना पता था कि एसिड सिर्फ टॉयलेट के लिए यूज़ होता है और वो जो बैटरी में पड़ती है, बैटरी के लिए यूज़ होती है। मुझे ये नहीं पता था कि किसी का चेहरा, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भी एक एसिड मतलब ज़रिया हो सकता है। हेलो, मेरा नाम नगमा है और मैं ज़िला बलरामपुर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, उनका 2014 में डेथ हो गया था उनका, जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मेरा अटैक 2014 में हुआ था और मेरे अटैकर मेरा कज़िन ब्रदर ही था। वन साइडेड लव था वो। उसने मुझे प्रपोज़ किया था शादी के लिए और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उसने मेरे ऊपर तेज़ाब डाला था। अटैक से 6 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी और अटैक के 6 मंथ बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। वो मैं कभी भूल नहीं सकती वो चीज़ें, और शायद कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि उस टाइम का दौर जो था। और उस टाइम मैं 14 ईयर्स की थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरे बड़े पापा के लड़के ने बोला था शादी के लिए, और जब मुझे पता चला, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे मुस्लिम फैमिलीज़ में कज़िन ब्रदर्स में शादियाँ हो जाती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उससे बोला कि मैं तुमको भाई मानती हूँ और तुमने मतलब ये चीज़ कैसे सोच ली हो। मुझे उससे मतलब बहुत उसको देख के ऐसे घिन सा आने लगा था कि शायद वो मेरे बारे में मुझे देखकर कैसा फील करता होगा, क्या सोच रहा होगा वो। जब उसने प्रपोज़ल मुझे भेजा था, उसके 2 दिन के बाद ही मतलब जब सब लोग घर में इकट्ठा हुए और बैठे, मेरे घर में मेरे चाचू पापा सब लोग बैठे, मेरे भाई लोग थे, मेरे जीजू आए, मेरी सिस्टर आई, सब लोग आई। तो जब बात हुआ फाइनल, जब मना हो गया, जब उसको पता हो गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, उसके तीसरे दिन के बाद उसने एसिड डाला था। तो उसने सामान लाना शुरू कर दिया था मॉर्निंग से, मतलब राशन वासन लाना शुरू कर दिया था मम्मी। शायद उसके दिमाग में वो चल रहा था कि ये करना है उसको, पर वो मेरे लॉन से ही छत पे जाने का रास्ता है, वो छत पे रहता था, ऊपर टेरेस पे, हम लोग नीचे रहते हैं। तो जब लेकर जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक बार आया कि लगता है ये दिल्ली जा रहा है अभी। तो फाइनली इसको समझ में आ गया, तो ये दिल्ली जा रहा है, तो अभी सब कुछ सही हो जाएगा। तो एकदम से आके वो रूम के बाहर, बरामदे के बाहर खड़ा हो गया और मुझे बहुत ध्यान से देखने लगा। तो मैंने सिर्फ इतना उससे पूछा कि क्या देख रहे हो। तो उसने बोला तुम्हारा चेहरा देखने के लिए नहीं खड़ा हूँ। फिर उसने जब एसिड डाला तो मैं झुक रही थी मम्मी को पानी देने के लिए, तो मेरे आधे चेहरे पे पड़ा। उसने ये डालते हुए कहा कि बहुत घमंड है तुझे अपने चेहरे पे। तो इतना डालकर और वो तेज़ाब डालकर वो भाग गया। यहाँ पे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा था, बहुत ज़्यादा जल रहा था, तो मुझे पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी थी वहाँ पे। और मैं नल के पास गई, नल के पास जाके वहाँ पे बड़ी बाल्टी में पानी रखी हुई थी, मैं पानी डालते हुए और बेहोश हो गई चिल्लाते हुए। उसके बाद वो भाग गया, वो रात भर नहीं मिला और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। उस टाइम हॉस्पिटल ले जाएगा 2 घंटे मेरा बलरामपुर में, ज़िला बलरामपुर में ही ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मुझे वहाँ से रिफ़र कर दिया ज़िला गोंडा के लिए। ज़िला गोंडा में मैं 2 महीने थी अस्पताल में और 14 दिन के बाद वो पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग चक्कर काटने लगे कोर्ट कचहरी के, क्योंकि उसको सज़ा दिलवानी थी, वो सिर्फ बंद था। तो मेरा 2 जगह, एक कोर्ट जाना, दूसरा मेडिकल जाना, मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था उस टाइम। पर मेरे भाई लोग बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने सपोर्ट किया इतना। जब वो बंद हुआ, उसको सज़ा हुई 10 साल की और उसको 6 साल में छोड़ दिया गया, उसका गुड बिहेवियर देखकर। तो बुरा ये लगता है कि हम लोगों के ऊपर इतना सारा सब कुछ होता है, इतना पेन होता है, ऊपर से समाज की बातें हम सुनते हैं, ऊपर से हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे फैमिली वाले भी सर्वाइव करते हैं। हमको मेडिकल ले जाना, ट्रीटमेंट दिलवाना, ऊपर से फिर कोर्ट कचहरी दौड़ना। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में उनको छोड़ दिया जाता है, उनको बेल मिल जाती है। जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसे देकर छूट जाते हैं, या फिर उनका गुड बिहेवियर बता दिया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन उनको आज़ाद कर दिया जाता है। किस बात पे आज़ाद किया जाता है समझ नहीं आता। कौन सा अच्छा काम किया है उन्होंने।